जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद रजनीश पर। दोस्तों आज हम आप सबसे बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी की कटऑफ की। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि आपकी जो है प्राइमरी की आंसर की जारी कर दी गई है। तो दोस्तों आंसर की आने से पहले बहुत बच्चे कह रहे थे मेरा 90 है, मेरा 95 है, मेरा 100 है। लेकिन आंसर के आने के बाद सब के देख रहे हैं, जितने भी लोग हमसे मिले हैं सब का नंबर लगभग 7 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर ऐसे कम हो गया है। यानी आंसर की के पहले कुछ और था, आंसर की के पहले कुछ और बोल रहे थे और आंसर की आने के बाद सारा खेला जो है वो पलट गया। यानी अब सबके जो है नंबर कम हो गए हैं। तो उस आधार पर दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे कि आपकी जेन्युइन कट ऑफ क्या हो सकती है। यानी आंसर की आने के बाद आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है, अब क्या रहने वाली है। तो देर न करते हुए देख लेते हैं। यह सबसे पहले हम दोस्तों देख लेते हैं टोटल पोस्ट की। तो यदि हम टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट जो है वहाँ है 28,026, जिसमें से आपका 11,861 मेल का है और 9,910 फीमेल का है। यदि हम कुल आवेदनों की बात करें तो कुल आवेदन जो हुए थे वो हुए हैं 16,644। अब हम पर सीट कंपटीशन निकालना चाहें तो पर सीट कंपटीशन जो आपके निकल के आता है वह निकल के आता है 5.73। कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि एक सीट पर 5 से भी अधिक बच्चे फाइट कर रहे हैं। अब दोस्तों देखिए कि एग्ज़ाम कितने बच्चों ने दिया। यदि एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम जो दिए हैं आपके वो है 11,06,888 बच्चे जो ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में अपियर हुए थे, यानी एग्ज़ाम को दिए हैं। पेपर मोड की हम बात कर लेते हैं, पेपर में कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो जो पेपर है वो आपका वह है टोटल 150 प्रश्नों का पेपर होता है, जिसमें से आपका 30 प्रश्न जो होता है वह भाषा पर आधारित होता है, जिसमें आपको पासिंग मार्क की ज़रूरत होती है और वह पासिंग मार्क आपका होता है 30 नंबर। अब बचे 120 प्रश्नों पर ही आपकी जो है मेरिट को निर्धारित किया जाता है। अब 120 प्रश्न में भी जो है आपका जो ये 50 प्रश्न था, आपका 50 प्रश्न बहुत ही इजी लेवल का था, वहीं 30 प्रश्न जो है आपका मॉडरेट लेवल का था और बच रहे 40 प्रश्न जो है आपके हार्ड लेवल के थे। अब दोस्तों ये 40 प्रश्नों को देखने के बाद, जो हार्ड लेवल के 40 प्रश्नों को देखने के बाद जो है हम कट ऑफ को निर्धारित नहीं कर सकते और ना ही 50 प्रश्न जो कि इजी थे इनको देखने के बाद ही हम कट ऑफ को निर्धारित कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें जो है पूरे 120 प्रश्नों के आधार पर ही मेरिट बनानी होगी या कट ऑफ बनानी होगी। तो दोस्तों देख लीजिए आप लोग अपनी कट ऑफ की आंसर की आने के बाद आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आपके मेल कैटेगरी के कट ऑफ की। तो मेल कैटेगरी की कट ऑफ की यदि हम बात करें तो सबसे पहले यूआर का देखिए, यूआर का जो कट ऑफ रहने वाला है इस बार वह रहेगा 75 से 80 नंबर। यानी जिन भी कैंडिडेट का जो है 75 से 80 नंबर बन रहा है वह बिल्कुल सेफ जोन में है और EWS वाले कैटेगरी को अपने सिलेक्शन के लिए इस बार लाने होंगे 70 से 75 नंबर। वहीं यदि हम SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 55 से 60 नंबर लाने होंगे। EBC कैटेगरी की बात करें तो EBC कैटेगरी के यदि कैंडिडेट 60 से 65 की रेंज में अपना नंबर बना पा रहे हैं तो वह कहीं ना कहीं जो है सेफ जोन में है और उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। अब कुछ कैंडिडेट कहेंगे सर मेरा 60 नहीं है, 58 है, 59 है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका यदि इस रेंज से 1 या 2 नंबर जो है कम भी आ रहा है तो अभी आपका रिज़ल्ट आना बाकी है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब EBC कैटेगरी के कट ऑफ को देख लेते हैं दोस्तों। तो EBC कैटेगरी के जो कट ऑफ रहने वाली है इस बार वह रहेगी 60 से 65 नंबर। यानी 60 से 65 नंबर जिन भी कैंडिडेट का आ रहा है वह बिल्कुल सेफ हैं।
यदि हम बीसी कैटेगरी के कट ऑफ की थोड़ा सा चर्चा करें तो बीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वह रहेगी 65 से 70 नंबर। 65 से 70 नंबर जिन भी कैंडिडेट का बन पा रहा है उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। एसटी कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो एसटी कैटेगरी के जो कट ऑफ रहने वाली है इस बार वह रहेगी 50 से 55 नंबर। 50 से 55 नंबर जिनका भी बन पा रहा है वह बिल्कुल सेफ जोन में है। अब हम देख लेते हैं फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ क्या हो सकती है। तो फीमेल में कोई कैंडिडेट यूआर वर्ग से अगर यदि बिलोंग करता है तो उसको अपने सिलेक्शन के लिए लाने होंगे 70 से 75 नंबर। वहीं यदि हम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का सिलेक्शन कितने नंबर पर हो सकता है तो सिलेक्शन जो है इनका होगा 65 से 70। यदि 65 से 70 की रेंज में वो नंबर बना पा रहे हैं, उनके अंक आ रहे हैं तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। अब एससी कैटेगरी की बात कर ले कि एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए कितने नंबर लाने होंगे तो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए इस बार 50 से जो है 55 नंबर लाने होंगे। सॉरी, ये गलती हो गया है, ये 50 से 55 नंबर हो जाएगा। 50 से 55 नंबर लाने होंगे। वहीं ईबीसी कैटेगरी को अपने सिलेक्शन के लिए जो है 55 से 60 नंबर लाने होंगे और बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए 60 से 65 नंबर लाने होंगे। यदि उनका 60 से 65 नंबर बन पा रहा है आंसर की आने के बाद तो ये मान के चले उनका सिलेक्शन इस बार TRE 3.0 में होने वाला है और उनके लिए यह एक ही बहुत बड़ी खुशखबरी है। एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो कुछ लोग कहेंगे सर एसटी की कट ऑफ नहीं बताए आप, तो देख लीजिए आप एसटी की कट ऑफ आप लोगों की क्या रहने वाली है। तो एसटी कैटेगरी की कैंडिडेट यदि फीमेल से बिलोंग करते हैं तो उनको अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए 45 अंक लाने होंगे। तो दोस्तों ये रही आपकी बीपीएससी पीआरटी की कट ऑफ। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि और भी बच्चे जो हैं जो बीपीएससी TRE 3.0 पीआरटी के कैंडिडेट हैं वह भी जो है इस वीडियो को देख सकें और अपने कट ऑफ जान सकें। और कमेंट में आप अपनी कैटेगरी और अंक जो है अपना नंबर कमेंट करना ना भूलें। लाइक ज़रूर करिए और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।